अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। अहमद जावेद एजे, मैंने आपको पता है कि इस प्रोग्राम को जो है ना मैंने 3-4 इसकी जो एपिसोड कर दी हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि डिफेंस के अंदर ये जो मर्डर हुआ था ना, आदिल साहब बहुत अच्छे इंसान है, जहाँ दीदा इंसान है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत और शोहरत से नवाजा हुआ है, इंतहाई बुलंद अखलाक ये जो है ना इंसान है। मैंने बड़े बड़े बंदों से, बड़े बड़े अफराद से मैं ज़िंदगी में मिला हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो आपको जो है ना मिलने के बाद बहुत गहरे जो है ना ताबकाती असरात आपके ऊपर छोड़ते हैं। वो अपने करैक्टर की वजह से जो है ना आपके दिल में तीर कर जाते हैं, आपके दिल के अंदर जो है ना वो जाके बस जाते हैं और आपको उनके साथ इतनी हमदर्दी हो जाती है कि आपकी सोच होगी। इतनी जल्दी किसी बंदे को भी किसी से हमदर्दी नहीं होती। ऐसे अफराद जो होते हैं ना, ये इंसान के दिल में नहीं, दिमाग के ऊपर भी जो है ना अपने ताबकाती असरात छोड़ते हैं। आदिल साहब बहुत ग्रेट आदमी है, उनका बेटा जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है और आपको पता है कि इसके मर्डर के अंदर जो है ना अभी तक पुलिस क्या कर रही है। आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, टीएलपी के मामला चल रहे हैं, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है लाहौर के अंदर। पुलिस ने जो है ना इस केस के अंदर काफ़ी सारी पेशरफ्त की है और मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने मैं पब्लिक कर दूँ। इस केस के अंदर जो है ना मियाँ माया, जो कि मियाँ विकी का भाई है छोटा, इसको 2 दफ़ा पुलिस वालों ने जो है ना बुला के अरेस्ट किया था और शामिल तफ्तीश करने के बाद, कुछ सवालों के जवाब लेने के बाद 2 दफ़ा इसको रिलीज़ किया है। अब सुनने में यह है पुलिस वालों ने इसको जो है ना मिसल के अंदर बाकायदा तौर पे जो है ना गुनहगार लिख दिया है और अब पुलिस ज़ाहिर है इसके पीछे होगी और इसको ढूंढ के लाएगी और सुनने में आया, ज़राया ने ये बताया कि वो दुबई चला गया हुआ है और शायद वो इस केस की वजह से जो है ना अब शायद पाकिस्तान में ना आए। मियाँ विकी भी इस वक्त दुबई के अंदर है और अब आगे पुलिस किस तरह इनको गिरफ्तार करेगी, या इंटरपोल के जरिए लाएगी, या मुकदमा का ऊँट जो है ना वो किस करवट बैठता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। अब दूसरा जो है ना इसके अंदर एक अबू बकर नाम का लड़का है जिसको पुलिस वालों ने जो है ना इंटेरोगेट किया हुआ है, उससे जो है तफ्तीश जारी है, उससे पूछा जा रहा है क्योंकि ये लड़का अबू बकर जो है ना ये भी वहाँ पर मौजूद था। माया को अगर गुनहगार किया गया तो माया के बारे में जो है ना ये कहा जा रहा है कि जिसके घर में ये बैठे हुए थे उसके साथ भी इसके कोई दरीना ताल्लुकात और काफ़ी लंबे थे। अभी अबू बकर जो है ना ये पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस जो है ना इसके बारे में अभी कोई हतमी फैसला उन्होंने नहीं किया कि इसकी किस हद तक जो है ना इसकी मेलाफाइडी है, किस हद तक जो है इसकी यानी कि इसका कत्ल के अंदर हाथ है, या इसका जो है ना कितना को रोल है। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको उसी तरह जैसे जो पोजीशन सामने आई मैंने आपको बताया। बुरहान मौज़म साहब जो है ना एडवोकेट, उनको अपना काउंसिल किया हुआ है और इस तारीख को जो है 21 तारीख वाले दिन उन्होंने अपना वकालतनामा पेश कर दिया है और 29 तारीख पड़ गई है। अब जो शहीद मैं तो कहूँगा वो अहमद जावेद जो था, उसने रोका है, उसने माया को कहा है कि इनको को असला लेके अंदर ना आए। वो जो था ना वो अपने गार्डों को कहता है कि आप बड़ी गन्ने लेके बाहर खड़े हो जाओ, लेकिन अपना जो पिस्टल था डब में लगा के वो अंदर आ जाता है और जब वो अंदर आता है और जाहिर है कि उसी पिस्टल से तो जो है अंदर कत्ल गारत होती है और सुनने में आया उसके बाद पिस्टल 2 थे। अब आप देखें कि वो शामिल तफ्तीश हो गए, जो बयान दे रहा है उसमें वो बिल्कुल वाक़या से जो है ना मुनर्रिफ हो गया है कि मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, हालांकि वो जो वीगो डाले में गन मैन थे। तो अभी ये देखें कि इसमें क्या होता है, क्योंकि पार्टियां जो है ना सारी एक से बढ़कर एक हैं, यानी यूं समझ लें कि कोई भी इनमें कमज़ोर नहीं है, एक से बढ़कर एक जो है ना ताकतवर लोग हैं सारे, मुद्दई भी और मुलजमान भी। अब देखना यह है कि हमारी पुलिस जो है ना यहाँ पर आकर किसी का प्रेशर तो नहीं लेती, पुलिस वाले किसी की सिफारिश को तो नहीं मानते। यहाँ पर जाहिर है कि फाइनेंशियली तो ऐसा काम हो नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया हम लोग जो है हमने नहीं छोड़ना, हमने पीछे चढ़े रहना कि इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अजीबो गरीब सी हैं। अभी तक यकीन करें कि केस को जो है ना 20-25 दिन हो गए इस बच्चे को दुनिया फ़ानी से कूच किए हुए और अभी तक जो है ना उसका कत्ल क्लियर नहीं हो रहा। हालांकि ये इंडोर हुआ है, कोई आउटडोर तो हुआ नहीं है। जीटी रोड के ऊपर तो उसके ऊपर फायरिंग हुई नहीं, ये बंद कमरे का सारा था और अभी तक वो खातून जो है उसका क्या बयान मिसल पे आया है, उस लड़की ने क्या बयान दिया है, वो क्या बताती है कि अब्दुल्ला के साथ उसका क्या ताल्लुक था, अबू बकर के बारे में, माया के बारे में उसने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन ये अभी कोई भी चीज़ जो है ना मंजरेआम पे नहीं है। ये तमाम अफवाहें हैं, किसी अफवाह के ऊपर जो है ना कान ना धरें। मैं इंशाअल्लाह ताला इस केस के साथ जो है ना लम्हा बलम्हा आपको सारी अपडेट जो है देता रहूँगा। मेरा वो जो है अहमद जावेद, उसके वालिद साहब जो आदिल साहब, उनके साथ भी राबता है, उमर साहब जो उसके चचा, उनके साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट है और अपने ज़राए से जो है ना मैं ख़बरें ले लेता हूँ। और आपको पता है मेरी 302 की इंटरम कभी भी कन्फर्म नहीं होती।
मेरी बात आप याद रखिए, 10 रुपए वाला वकील कर रहे हैं वो भी कैंसिल करवा देगा। हाई कोर्ट जाके आपको पता नहीं क्या होता है, पुलिस वाले क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने वो जहां दीदा और वो बा किरदार और ज़बरदस्त इंसान है, मेरी नज़र में जो है ना फैसल कामरान साहब के और निशान हैदर साहब जो DIG इन्वेस्टिगेशन उनको होते हुए यहाँ पे कोई जो है ना, मैं नहीं इस बात को मानूंगा कि 2 नंबरी होगी। इंशाअल्लाह ताला इस केस को जो है बिल्कुल जो है इसको शफाफ तरीके से इसकी तफ्तीश होगी और अल्लाह के हुक्म से जिस बंदे ने भी इस अहमद जावेद को जो है ना कत्ल किया होगा वो कानून के कटहरे में आ खड़ा होगा। उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकेगी, आप देख लीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला आपको 29 तारीख है आपको बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी अबू बकर जो है उसकी भी कोई स्टेटमेंट मंजरेआम पे नहीं आई। मियाँ माया जो है वो मुल्क से फ़रार है। ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी, ये हकीकत पर मबनी है। और इंशाअल्लाह ताला लम्हा बलम्हा जो है मैं आपको हर बात से जो है आगाह करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।